छोटी छोटी मगर मोटी बात। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की रासायनिक संरचना, गुणधर्म तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उन्हें उनके परिणामों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि जब कोई किसी से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा। अजीत पवार मर गए, कहां पर, मतलब अकेले की और कोई, अकेले मर गए? 12 लोग, 5 लोग। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनियो लवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का क्या कहते हैं, जनक। क्या कहते हैं? लेबोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, कल बताए थे ना आपको। और रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी कैमी से हुई है। कैमी का शाब्दिक अर्थ काला होता है। रसायन शास्त्र के 3 भाग हैं, भौतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक। कल बता दिए थे हम आपको। अध्ययन की सुविधा के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन के अंतर्गत भौतिक गुणों का अध्ययन किया गया, जैसे आकार, आकृति, ये सब कौन गुण है, भौतिक गुण है। कार्बनिक रसायन में कार्बन युक्त यौगिक का अध्ययन किया गया। अकार्बनिक रसायन में अकार्बनिक का अध्ययन किया गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन। ये तीनों को मिला के केमिस्ट्री है, एक भौतिक, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी जो आप देख रहे हैं हमारी भौतिक स्थिति देख रहे हैं, तो आकार, आयतन, ये सब भौतिक रसायन में आता है। और कार्बन युक्त कंपाउंड कार्बनिक रसायन में आता है, कार्बन रहित कंपाउंड अकार्बनिक रसायन में आता है। तो पहले हम लोग भौतिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कार्बनिक, फिर अकार्बनिक। तो चलिए, भौतिक रसायन में पहला पार्ट है पदार्थ। क्या है पदार्थ? किसको कहते हैं? आप खूब पढ़ेंगे, जो स्थान छेकता हो, जिसमें भार हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पढ़े कि नहीं? जो स्थान छेकता हो, जिसमें भार हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ बोले तो सब्सटेंस। पदार्थ का ही दूसरा नाम इंग्लिश में द्रव्य है। क्या है? जो स्थान छेकता हो, जिसमें भार हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। अब पदार्थ 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ का ही दूसरा नाम द्रव्य है। क्या है? इसी को हम लोग मैटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस, द्रव और गैस। एक और है प्लाज्मा। तीन मुख्य अवस्थाओं के अलावे 2 और अवस्थाएं हैं, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब अगर हम ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा के अलावे एक और अवस्था क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ठोस, द्रव और गैस में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्लाज्मा की बात कर लेंगे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात कर लेंगे। इसका आकार, आयतन, उदाहरण, इसका आकार जो होता है, इसका आकार निश्चित और आयतन भी निश्चित होता है। इसमें आओगे आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित। इसका दोनों निश्चित होता है ठोस का। बताओ, इसका आकार निश्चित है कि नहीं है? आयतन भी निश्चित है
गैस का ना आकार निश्चित है ना आयतन है। वहीं अगर द्रव की बात करोगे, इसका आयतन निश्चित है। इस बर्तन से हम किसी भी बर्तन में ले जाएंगे, एक के पौवा पानी रहेगा। आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित है। इसको जिस वस्तु में डाल देंगे उसका आकार ले ले। ये द्रव है। क्या है ये? इसको किसी भी बर्तन में डालेंगे, इसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो। इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। बोलो। इसका आकार तो अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, द्रव का आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। समझे हो तभी होगा, नहीं तो रट्टा कभी नहीं मार पाओ। करे नहीं समझ में आया? कितने लोगों को आ गया? और सब उठा रहा था, हम उठा देते हैं। बताओ तो आया। बताओ गैस का आकार निश्चित क्या अनिश्चित? हाँ वेरी गुड। गैस का आकार और आयतन दोनों। द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। कोई दिक्कत? इसका दोनों अनिश्चित है, इसका दोनों निश्चित। इसका एग्जाम्पल में ले लो ईट, द्रव है। इसके एग्जाम्पल में ले लो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। इसका एग्जाम्पल में ले लो गैस में एलपीजी, सीएनजी। ये सब क्या है? गैस। क्या है? अब देखो, हमको ये बताओ, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस के कण जो होते हैं वो सटे सटे होते हैं। द्रव के कण हटे हटे होते हैं और गैस के कण पूरे हटे हटे। तो बताओ सबसे ज्यादा घनियाइल कौन है? पक्का? अच्छा बच्चा है नहीं, खाली चलो पढ़ लो, काम हो जाएगा। तो जाओगे। हाँ, आप देखो, घनत्व की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। कोई दिक्कत? उसके बाद अंतर आणविक आकर्षण बल की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा, उससे कम, सबसे कम। पक्का? एक होता प्रत्यास्थता या कठोरता। तो सबसे ज्यादा कठोरता किसमें? जिसकी प्रत्यास्थता ज्यादा है उसकी कठोरता भी ज्यादा है। प्रत्यास्थता या कठोरता सबसे ज्यादा किसमें? उससे कम, सबसे कम। पक्का? प्रत्यास्थता या कठोरता सबसे ज्यादा ठोस, उससे कम द्रव, सबसे कम गैस। उसके बाद आते हैं दोस्त मेरे विसरण, स्वसंजक बल। आप कहोगे ये स्वसंजक बल क्या है? हम बता देते हैं, समान अणुओं के बीच लगने वाला बल। तो बताओ सबसे ज्यादा लगने वाला बल किसमें होगा? ठोस में। उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। होगा? अब अगर हम आते हैं दोस्त मेरे विसरण, घुलने मिलने का गुण। विसरण सबसे ज्यादा किसमें? गैस में। उससे कम, सबसे कम। बताओ अंतर आणविक स्थान किसमें ज्यादा है? किसमें ज्यादा है? अंतर आणविक स्थान सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम द्रव में,
सबसे कम ठोस। नहीं समझा? कहते हैं घनत्व ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम, गैस में सबसे ज्यादा घनियाइल कौन? सबसे अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा किसमें है? आज बताओ गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किसमें? हाँ, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस। अच्छा बताओ संपीड्यता सबसे ज्यादा किसमें? संपीड्यता सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा दबाया किसको जा सकता है? गैस। उससे कम, उससे कम, सबसे कम ठोस। सबसे ज्यादा संपीड्यता दबाया किसको जा सकता है? गैस। सबसे ज्यादा विसरण का गुण किसमें? गैस में। सबसे ज्यादा स्थान किसमें? गैस में। सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें? गैस में। सबसे ज्यादा घनत्व किसमें? ठोस में। सबसे अधिक आकर्षण बल किसमें? ठोस में। सबसे ज्यादा कठोरता किसमें? ठोस में। सबसे ज्यादा सहसंजक बल किसमें? ठोस में। सहसंजक बल मतलब अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। आकर्षण बल बोलिए। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, और द्रव का आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। प्यारा बच्चा, दुलारा बच्चा। हम चला अगर कभी डांट भी दे तो बुरा नहीं मानना है, अंदर से नहीं डांटते हैं। डांटेंगे नहीं चला तो इतना बड़ा बैच चलेगा कैसे? सब बदमाशी करने लगे, सब बैच में बदमाशी करें। यहाँ हम डर नहीं होगा तो मानेगा ये? उधर से कौन, उधर से क्या? जो 1% साफे गड़बड़ रहता है, डर से ही बैठता है। 99% पढ़ने आया है, लेकिन 1% ऐसा है जो डरे से बैठता है, बाकी उसको एकदम मन ही नहीं लग रहा कब टाइम होगा। बहुत लोग टाइम देख रहा होगा, और कितना देर। अब बहुत लोग ऐसे हैं, 99% लोग ऐसे हैं जिसको टाइम का पता ही नहीं चलता है, वो पढ़ाई पे कंसंट्रेटेड। तो हम लोग जो चला, हम प्रॉपरली एकदम अंदर से गुलाब हैं, साफे। हम अगर तुमको डांट दिए या कुछ भी उल्टा बोल दिए तो हमको भर दिन टक 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 दिमाग में घुर घुराते रहेगा कि हम ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा नहीं बोलना था। कोशिश करते हैं कि अपनी जुबान पे एकदम लगाम और संयम बरकरार रखें, लेकिन चला समस्या फिर वही खड़ी हो जाती है। नहीं डांटेंगे तो मामला हो जाएगा। घर में तुमको पापा नहीं डांटते तभी तक तू गाजा शुरू कर दिया होता। हाँ, हाँ कि ना? तो इसलिए कभी कभार अभी तुमको लगता होगा पापा जो डांट रहे थे वो ठीक है कर रहे थे, अभी लग रहा है कि नहीं? लेकिन उस टाइम गुस्सा आता था। तोरा तो बड़ी आता था। हम एक दिन तो पापा को मारने का जुगाड़ कर लिए थे, लगभग हम हथियार बना ही लिए थे। क्या बोल रहे हैं? जैसे मुंह तो तुम्हारा है, तुम कुछ भी कह सकते हो। तुम्हारे पास समस्या ये है कि तुमको टीचर भी झूठे लगते हैं जिससे तुम पढ़ते हो। समस्या तो ये हो ना है चला, इस धरती पर कम से कम 2-3 आदमी को बकस के चलो, एगो माही बाबू, एगो मास्टर, ठीक ना? बाकी तो तोरा नजर में प्रधानमंत्री मोदी से भी होशियार तू ही है। तोरा अगर अभी कह दे कि सबसे ज्यादा होशियार कौन, तो कहेगा मैं खुद। हमको लगता है अगर पूछ ले तोरा से कि देश तू बढ़िया चलाएगा कि मोदी जी, तू हमको लगता है कह देगा सर हमको लग रहा है कि मोगरा से। हवा, पानी, गैस, ये सब क्या है? पदार्थ है जो स्थान छेकता हो। पदार्थ का वर्गीकरण ऐसे होता है, एक भौतिक वर्गीकरण है, एक रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस, और रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ तत्व, यौगिक, तत्व में भी धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक में भी कार्बनिक और अकार्बनिक, मिश्रण में भी समांगी और विसमांगी। ये सबको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठोस, द्रव, गैस। देखो भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्य अवस्था है ठोस, द्रव, गैस। देखो इसमें स्थान ज्यादा है कि नहीं? आकर्षण बल कमजोर होगा, इसका आकर्षण बल मजबूत होगा। ठोस, इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित। द्रव, इसका आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित। ये सब बता दिए तुमको, बोले रे। गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस है।
घनत्व सबसे अधिक ठोस, अंतरान्विक आकर्षण बल ठोस में ना, अंतर आणविक स्थान, प्रत्यास्थता, स्वसंजक बल, विसरण, संपीड्यता। इस समझा कि याद किया? याद किया मतलब गया, जिंदगी में कभी तो इसका सवाल बना नहीं पाए। सबसे ज्यादा दबाया किसको जा सकता है गैस? सबसे ज्यादा गति किसमें है? वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान है? ये एक क्वेश्चन चला, बोर्ड नहीं दिया है और इनवैलिड है, ठीक है ना? क्या है? इनवैलिड है। हम तुमको ये क्वेश्चन इसलिए दिए हैं कि तुम ये समझो कि बोर्ड जो है 100 में से 12 क्वेश्चन कहता है, एक आंसर हमरा नहीं पता है। सेट भी वही करता है। और जब ये बात हम चेयरमैन साहब को कहे कि सर ये बताइए कि जो आप कहते हैं कि क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं पता है, तो या तो इसको पहले चेक कर लीजिए। मान लीजिए कोई बच्चा मैथ का कोई सवाल होगा, उसका क्वेश्चन है गलत है, कलम उठा लो बाबू। मैथ का कोई सवाल होगा, वो क्वेश्चन गलत है, उस सवाल में उस बच्चे का 10 मिनट चला गया, उसका तो कैरियर बर्बाद हो गया। आप पहले सवाल को चेक कीजिए कि क्या आपको उसका उत्तर पता है कि नहीं, तब बच्चा से उत्तर पूछिएगा। उनका कहना यह हुआ कि देखिए ऐसा है कि अगर नींबू का पीएच 2.2 से 2.4 हो जाए, ऑप्शन में 2.2 भी हो, 2.3 भी हो, तो किसको सही मानिएगा? आंसर तो दोनों सही है। हम बोले सर आंसर ऑप्शन है वैसा सेट नहीं कीजिए, 2.3 है, 2.9 कर दीजिए। हंसने लगे। ठोस पदार्थों के लिए कौन सा कथन सही है? बताओ आंसर, क्वेश्चन पढ़ो आंसर बताओ। डी, ठोस एक निश्चित आकार और स्पष्ट सीमा में निश्चित आयतन होता है। स्पष्ट सीमा है करके नहीं है। दृढ़ पिंड किसको कहते हैं? दृढ़ पिंड कहते हैं ठोस पदार्थ को। अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाएं और उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो, उसे हम दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी कहते हैं। कौन बॉडी कहते हैं? पढ़िए तो एक बार। कहते हैं वह पदार्थ का वह गुण जिसमें पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर होने वाले प्रहार का विरोध करता है। टूटने से पहले अगर आप पर जो बल लगा रहे हैं तो उसका विरोध कर रहा है कि सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट करता तो जितना जैसे बल लगा रहे हैं वैसे हो जाता। ठोस, द्रव, गैस के अलावे भी पदार्थ की कितनी और अवस्था है? एक अवस्था है प्लाज्मा, जिसको आप चौथी अवस्था कहते हैं। अब पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की चौथी अवस्था है। क्या अवस्था है? दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की कैवी अवस्था है? चौथी। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था है। इसको सत्येंद्र नाथ बोस ने, एसएन बोस के नाम पर यह किया गया। बाद में इसमें आइंस्टीन साहब, ये भारतीय वैज्ञानिक थे, बाद में किसने? आइंस्टीन ने इस घटना को आगे बढ़ाया, इसीलिए इसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो चौथा स्टेज है प्लाज्मा, इसका तापमान 20,000 डिग्री सी तक जाता है। कितना डिग्री सी तक? और ये बहुत, अब समझो 100 डिग्री सी पर पानी खोलता है, 20,000 डिग्री सी होगा तो कितना होगा? 100 पर पानी खोला, 200-250 पर हम लोग पिघल जाएंगे। कितना है? 20,000। तो भैया ये इतना हाई टेम्परेचर पर यह आयनित हो जाता है, आयन के रूप में आ जाता है। और सूर्य और तारों की ऊष्मा जो है ये प्लाज्मा अवस्था के कारण है। और जब आयनित हो जाएगा तो सुचालक होगा कुचालक? क्या होगा? आयन के कारण ही कहीं पर भी विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। सूर्य और तारों की ऊष्मा किस अवस्था के कारण? प्लाज्मा अवस्था का। यह है प्लाज्मा अवस्था। देखो आयनित है, प्लस माइनस मतलब आयन,
प्लस माइनस मतलब आए। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता। प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रूक्स द्वारा 1879 में हुई, लेकिन प्लाज्मा नाम इरविंग लैंगम्यूडर ने दिया। यह पदार्थ की कौन-सी अवस्था है? चौथी। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। सूर्य और तारों की ऊष्मा किस अवस्था के कारण होती है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की कौन-सी अवस्था है? पांचवी। कम घनत्व तथा कम ताप पर पदार्थ का क्या होना? ठंडा होना। एक बात बताओ, रात में भी क्वेश्चन आया था, गैस को ठंडा करेंगे तब द्रव बनेगा कि गर्म करेंगे तब द्रव बनेगा? ठोस को गर्म करेंगे तब गैस बनेगा। ठोस को गर्म करेंगे तो पिघल के द्रव बनेगा, द्रव को और गर्म करेंगे तो गैस बनेगा। गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव बनेगा, और द्रव को और ठंडा करेंगे तो ठोस बनेगा। हाँ कि ना? तो कम घनत्व और कम ताप पर पदार्थ को क्या करना? ठंडा करने को तैयार किया था। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन है दो, एक है भौतिक परिवर्तन, एक है प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की कमी अवस्था चौथी, और यह आयनित अवस्था सूर्य और तारों की ऊष्मा किस अवस्था के कारण? प्लाज्मा अवस्था का। अब पदार्थ की पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, पदार्थ की पांचवी अवस्था। जी। आओ इधर। कहते हैं बाबू पढ़ लो, समझा? परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक, इस साल चला हम वैवाहिक बंधन में भी बंधने जा रहे हैं। इस साल हम शादी का सोचे हैं कि शादी अब कर लेंगे। भौतिक। तो अच्छा, तुम लोग को पता है कि शादी हो गई है? अरे बाप रे बाप, इस साल चला शादी करने वाले हैं। भौतिक परिवर्तन देखो क्या है। अरे यार, वो एआई जनरेटेड वीडियो तुम लोग देख लेता है, तब तो हमारे 3-4 बच्चे भी हैं, वो वाला वीडियो है। पानी से बर्फ बनना, खाने का पचना। बोलो नहीं, पानी से क्या बनना? बर्फ, खाने का पचना। एक बात बताओ, पानी से बर्फ बनेगा, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा? एक होता उत्क्रमणीय, एक होता अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। एक बार अगर तुम्हारा ब्याह हो गया तो फिर कभी अविवाहित हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अगर एक बार तू खा लिया, मान लो रोटी खा लिया, बैगन खा लिया, गोभी खा लिया, फिर ओकरा से तू गोभी निकाल पाएगा? निकाल लेगा? तो मिल जाए, ये होता अनुत्क्रमणीय, खाए, निकाले, फिर ओकरा से रोटी ने बेल सकते हैं, उसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? एक होता है अनुत्क्रमणीय, एक होता है उत्क्रमणीय। कौन अभिक्रिया? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय होता है पानी तुम बर्फ बना दो, पानी को भी क्या बना दो? बर्फ बना दो, फिर बर्फ को पानी बना सकते हैं कि नहीं? क्या हो गया मैडम? अरे बाप, ई रे, एकदम सही पकड़ी है।
जैसे मैडम है क्या, ये मेरा थोड़ा कमजोर है। जैसे एक मिनट एक मिनट। जैसे मैडम है क्या कि हमको गुरुजी ये बताए थे ना, इसका कॉन्सेप्ट हमको आज तक मिला नहीं, इसलिए हम सीख नहीं पाए। हमको गुरुजी बताए थे जकरा पे जोर पड़ेगा ना ओकरा पे 2 गो, जकरा में कम जोर पड़ेगा ओकरा में 1 गो, जकरा में कम जोर पड़ेगा हर्षिकार, और जकरा में ज्यादा जोर पड़ेगा दीर्घिकार। अब जोर देना नहीं देना तो ये तो मेरे ऊपर ना निर्भर करता है कि हम कितना। आप कहिएगा भौतिकी, हम कहें भौतिकी, ये तो मेरे ऊपर ना निर्भर करता है। इसलिए इसका कोई खुला कॉन्सेप्ट मेरे पास है नहीं। तो हम भैया जब मन करता है जिधर से उधर से लपेट देते हैं, जिधर सुविधा बुझाता है हमको उधर हम लपेट देते हैं। मेरा हर्षिकार दीर्घिकार औकार उकार हर्षुकार दीर्घुकार पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें। आ जाओ इधर। पानी बर्फ बना, बर्फ फिर पानी बना, ये उत्क्रमणीय है। और ये जो है अनुत्क्रमणीय है। हिंदी में इसको कहते हैं रिवर्सेबल। इरिवर्सिबल यानी ये एक बार परिवर्तित हो गया, पानी से बर्फ बना, तो फिर बर्फ से पानी बन जाएगा। इसका मतलब ये अस्थाई परिवर्तन है कि अस्थाई परिवर्तन है। लेकिन एक बार खाना पच गया तो फिर खाना नहीं मिलेगा, ये अस्थाई परिवर्तन। इसको हम लोग कहते हैं मिल जाए। उत्क्रमणीय मतलब मिल जाए कि ना मिले, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले हम दोनों कर दिए हैं, तुम अपने हिसाब से देख लो। आए रे तेरी इस सच में हमार गड़बड़ है, एक मजाक मैंने उड़ाना। इतना टैलेंटेड होते हुए भी हम बोर्ड टॉपर नहीं बन सके, जबकि हम सब क्वेश्चन लिखे थे, एक को क्वेश्चन छोड़े नहीं थे। क्योंकि हैंडराइटिंग ऐसा है ना मेरा इतना सुंदर कि 10 में 12 देने वाला है। ये होता है दोस्त मेरे अस्थाई, ये होता है अस्थाई। तो कहते हैं मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रसायन। तो तुम्हारे जीवन में वो सभी अभिक्रियाएं जो तुमको मिल जाएगी फिर से वो भौतिक है, जो नहीं मिलेगी वो रसायन। बोलन एक बार जवानी चल जाएगी मिलेगी, लगभग अंतिम पर है। तो नहीं मिलेगी तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तुम्हारे में। एक बार मोटा गए फिर दुबला सकते हैं, दुबला गए फिर मोटा सकता है। ये कौन परिवर्तन है? भौतिक। तो मेनली तो सोचना किसके बारे में, जवानी के बारे में कि मोटापे के बारे में? हाँ हाँ, क्योंकि वो रासायनिक है भैया, परिवर्तित हो जाएगा फिर मिलेगा नहीं। कहने का मतलब ये हुआ पानी से बर्फ बनेगा, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा। मोमबत्ती पिघल जाएगा तो फिर जम जाएगा, ये भौतिक है। लेकिन मोमबत्ती जल गया तब रासायनिक। खाना पच गया रासायनिक, कोई चीज सड़ गया रासायनिक, लोहा में जंग लग गया रासायनिक। बोलो मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, है ना? अब मिल जाएगा मतलब उत्क्रमणीय क्या अनुत्क्रमणीय? और ना मिलेगा मतलब अनुत्क्रमणीय। कोई दिक्कत? मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रसायन। प्यारे विद्यार्थियों, भौतिक परिवर्तन। अच्छा एक बात बताओ, ये मोबाइल है मेरा, है ना? ये मोबाइल आज तुम देख रहे हो, कल भी देखोगे। ये है उछड़वा रहे, इधर भेजो, इधर। अरे चट्टा नहीं ना, उठ के अभी कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हैं आप? आइए इधर आइए, टॉयलेट जा रहे हैं? इधर आओ ना। एक स्वस्थ मनुष्य अपने टॉयलेट को 35 से 40 मिनट रोक सकता है।
या तो तुम किडनी का बीमारी का इलाज चल रहा है तो दवा पुर्जा दिखाओ, आने तो बड़ी मार मारेंगे। इधर आओ, कहाँ जा रहा था पहले, इतना जोर लगल है। यहाँ बैठो, देखते हैं तुम क्या करता है। लेट अस हैव टू सी। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। बोलो हाँ। अब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करें, ये अभी मेरे हाथ में मोबाइल है, 1 घंटा बाद भी इसमें कोई परिवर्तन होगा? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। या तो ये टूट जाएगा तो रासायनिक, बोलो न रे, गर्म हो जाएगा भौतिक, गर्म हो जाएगा तो फिर ठंडा नहीं होगा, तो कौन परिवर्तन? भौतिक। अब कुछ नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं, तो कुछ नहीं होगा तो भौतिक, कुछ नहीं होगा तो कोई परिवर्तन नहीं। अपडेट देते रहना। देखो कहते हैं, ध्यान से समझना। देखो, मूत्र को रोकने के लिए आप अपनी तंत्रिका कोशिका और मूत्राशय की कोशिका का सहारा ले सकते हैं। एनसीईआरटी का सवाल है, कल पढ़ाए हैं। मूत्र को अगर आप रोकना चाहते हैं तो आपको उसके लिए दिमाग को यह कहना है कि रुक जा, तंत्रिका तंत्र से मैसेज डिलीवर करना है, और मूत्राशय को यह कहना है कि रुक जा, रुक जाएगा। अरे एनसीईआरटी का सवाल है, मजाक में नहीं लेना। मूत्र को रोकने के लिए हम लोग 2 चीजों का सहारा लेते हैं, किसका? तंत्रिका कोशिका का और मूत्राशय की मांसपेशियों का। अब तुम सहारा लो, जकर लेना है, अन्यथा आज हम एनसीईआरटी कटवाएंगे। कहते हैं दोस्त मेरे कि अगर 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 और ये ऐच्छिक क्रिया है, क्रियाएं 2 प्रकार की, एक ऐच्छिक, दूसरा अनैच्छिक। अनैच्छिक क्रिया जैसे छींकना, ये अनैच्छिक क्रिया हमारी इच्छा के विरुद्ध हो जाता है, और ये ऐच्छिक क्रिया है, बिना हमारी इच्छा के एक बूंद नहीं निकल सकता है। बोलो न रे, क्रियाएं कितने प्रकार की? तो आप देखो, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन कितने? 2। कौन कौन? भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन यह उत्क्रमणीय है, इसमें पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, परंतु रासायनिक गुण समान होता है। जैसे पानी से बर्फ बन जाएगा, बर्फ से फिर पानी बनेगा, वही पानी वो मधु थोड़े बन जाएगा। तो भौतिक गुण खाली आकार होकर बदलेगा, द्रव से ठोस, ठोस से द्रव। फिर कहता है बताओ, यह एक अस्थायी परिवर्तन है, क्योंकि पानी से बर्फ बनेगा, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो मिल जाए। यह अनुत्क्रमणीय है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जैसे खाते हैं रोटी या निकालते हैं लेटरिन, तो नया पदार्थ बनता है कि नहीं? तो अपने मूल पदार्थ से रासायनिक और भौतिक गुणों में, दोनों में क्या होता है? भिन्न। ना रोटी जैसा स्ट्रक्चर है, और केमिकल तो साफे बदल गया है। बोल रहे, यह स्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपने पूर्वावस्था में नहीं आता है। इसके बाद इसके क्या है एग्जाम्पल? मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रसायन। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रसायन। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रसायन। क्लियर? बताओ, सबसे ज्यादा विसरण का गुण किसमें? गैस में। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, और द्रव का आयतन निश्चित।